आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी स्क्वाड में। मैं डॉक्टर प्रीति श्रीवास्तव, पीजीटी बायोलॉजी, जवाहर नवोदय विद्यालय गोड्डा, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और इस वीडियो में मैं आपका सहयोग करना चाहती हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा होगा, एक पैगाम केंद्राधीक्षक के नाम। ये महाकुंभ है, ये पर्व का समय है। जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा JNVST जो सिलेक्शन टेस्ट है, इसको हम लोग महाकुंभ कहते हैं। और ये संगम है केंद्रीय कर्मचारियों का और राज्य कर्मियों का। हम लोगों का एक संगम है, एक त्यौहार है और ये पावन घड़ी आ गई है। आप सभी अपने अपने काम में लगे हुए हैं। जो केंद्राधीक्षक नियुक्त किए गए हैं उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना अपने इस प्रयास के द्वारा आपके लिए थोड़ा सा मैं कुछ काम करूं। तो मैंने कोशिश की है समरी बनाने के लिए, जो आपके ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको एक जगह कर देने के लिए, ताकि बहुत ज़्यादा व्यस्तता के बाद भी एक भी कड़ी आपसे न छूटे। आशा करती हूँ आपको मेरा यह प्रयास ज़रूर पसंद आएगा। जो केंद्राधीक्षक होते हैं उनके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो समय समय पर जो मीटिंग या ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, DLO डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑब्जर्वर प्रिंसिपल जवाहर नवोदय विद्यालय और DEO डिस्ट्रिक्ट के द्वारा, जो चेयरमैन होते हैं उनके द्वारा भी बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। तो समय समय पर आपको मीटिंग अटेंड करना है। और जहाँ पे सेंटर है वहाँ पे बहुत साफ बड़े बोल्ड लेटर्स में परीक्षा की तिथि, उनका जो सीटिंग अरेंजमेंट है उसके बारे में, टाइम कितने बजे से एंट्री है आपकी, कितने बजे समाप्त हो जाएगा, ये सब बहुत अच्छे से अंकित करा करके और अच्छे जगह पे लगा दे, ताकि सभी कैंडिडेट्स उसको अच्छी तरह से देख सके, उनको अपने सीट को ढूंढने में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हो। तो ये आपका एक दायित्व बनता है। लेकिन अभी जो पैंडेमिक चल रहा है, कोरोना का समय है और MHA के गाइडलाइंस को हम लोगों को फॉलो करना है। इसलिए जो भी सैनिटरी सेफ्टी मेजर्स हैं उनको हम लोगों को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइज़र, गेट पे एंट्रेंस के पास जो है थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए और यथासंभव एडेक्वेट अमाउंट होना चाहिए। मास्क, फेस मास्क भी रखे जाएं, ग्लव्स हों, सैनिटाइज़र हो। और जहाँ भी जैसे कॉमन रूम है या फिर एग्जामिनेशन रूम के बाहर भी जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर इनका अरेंजमेंट होना चाहिए। अगर ख़त्म हो जाता है तो उसको फिर से भर करके सैनिटाइज़र को वहाँ पे रखना है, हैंड वॉश भी रखना है। इसके अलावा जो टॉयलेट्स एंड बाथरूम्स हैं जिसको यूज़ करेंगे बच्चे, तो उसकी भी सफाई बहुत ज़रूरी है। अभी के दौर में बहुत दिनों से स्कूल बंद है, काफ़ी जो है सफाई की ज़रूरत है। तो इस पर एक बहुत बड़ा दायित्व बनता है कि उसकी साफ़ सफाई अच्छे से हो, सैनिटाइजेशन अच्छे से हो। तो ये केंद्राधीक्षक का परम कर्तव्य है, उनको करना है। इसके अलावा जो है, जैसे अंडरटेकिंग लेना है, जो भी इन्विजिलेटर्स होंगे या जो भी फंक्शनरीज रिलेटेड हैं इस JNVST से, उनसे एक अंडरटेकिंग ले लेनी है कि आप स्वस्थ हैं, यू आर नॉट सफरिंग फ्रॉम दिस पैंडेमिक और दिस डिजीज़ कोरोना। तो उनसे एक अंडरटेकिंग लेना। अगर कोई या थर्मल स्कैनिंग में किसी के साथ कोई गड़बड़ी होती है, इन्विजिलेटर्स हैं या जो भी वहाँ पर नियुक्त किए गए हैं कर्मी, तो उनको वहाँ पे नहीं रखना है, तत्काल कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी है। तो ये सारे ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं आपकी। और इसके अलावा बहुत इम्पॉर्टेंट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके लिए कि आपको एक ऐप डाउनलोड करना है। एक ऐप डाउनलोड करना है NCMTM। आपको प्ले स्टोर पर जाना है और जब आप प्ले स्टोर पर जाएंगे तो प्ले स्टोर पर जाने के बाद वहाँ पर NCMTM ऐप
लिख देना है। NCM-TM ऐप जैसे ही लिखेंगे वहाँ पर ये आ जाएगा और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिखता है। NCM-TM ऐप पे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं कि किसके लिए है, ये DLO के लिए, प्रिंसिपल के लिए है, या कस्टोडियन के लिए है, या CS के लिए है। तो जो CS वाला है उसको आप क्लिक कर लेंगे और उसको इंस्टॉल कर लेंगे। इसमें आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो मांगेगा और उसके बाद आपका इंस्टॉल हो जाएगा। और जिस समय आप क्वेश्चन पैकेट रिसीव करेंगे वहाँ से इसका काम शुरू हो जाएगा। इस ऐप पर इसको खोल करके आपको फ़ोटो लेकर के उस पर अपलोड कर देना पड़ेगा इन द प्रेजेंस ऑफ CLO एंड इन्विजिलेटर। तो पहला काम वहाँ से शुरू हो जाएगा। जिस समय आप क्वेश्चन को खोलेंगे, ओपनिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर, उस समय भी फ़ोटोग्राफ्स लेकर के इस ऐप में देना होगा। और जब पैकेट को सील करेंगे और सील्ड पैकेट के साथ वो फ़ोटो आपको इस ऐप पर डालना पड़ेगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट ऐप है और CS के मोबाइल नंबर से ही उनके फ़ोन में ये खुलेगा। ये बहुत, तो इसको आप डाउनलोड पहले से करके रख लीजिए ताकि 11 अगस्त को समय पर आप इसका काम कर सकें। सहयोग बहुत बड़ी चीज़ है। सहयोग एक ऐसा कड़ी है जिससे हम लोग मिलजुल करके आगे बढ़ते हैं और यही एक स्टेप है जहाँ पर आप हमारी मदद करते हैं। पहला नींव रखते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय का। बच्चे आते हैं 5th क्लास से 6th क्लास में और नवोदय विद्यालय में पढ़ाई करते हैं। तो आप इसमें ज़रूर अच्छे से सहयोग करेंगे। अब मैंने एक कोशिश की है कि कौन कौन से फॉर्म आपको फिलअप करने हैं, कौन सा प्रोफॉर्मा भरना है, कौन से अपेंडिक्स को लगाना है, इसका डिटेल मैंने आपको समअप किया है। अब हम लोग बात करते हैं प्रोफॉर्मा, सर्टिफिकेट, एनेक्सर, अपेंडिक्स जो कि केंद्राधीक्षक महोदय महोदया को भरना होता है। बात करने से पहले मुझे एक डायलॉग याद आ रहा है जय हो पिक्चर का, जिसमें कहा गया है कि भगवान सर देख करके सरदारी देते हैं। तो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल जॉब है CS का। बहुत सारे जिम्मेदारियों का वहन करना पड़ता है, बहुत सारे फॉर्म भरने पड़ते हैं, जिसमें सबसे पहला जो JNVST से संबंधित फॉर्म होगा अपेंडिक्स 1 अटेंडेंस शीट है। अटेंडेंस शीट बहुत ही सावधानीपूर्वक भरना होता है और ये अटेंडेंस शीट दिया गया है मैनुअल में जो कि JNVST से रिलेटेड है और सभी को मिल ही गया होगा। इसमें आपको स्टेट कोड डालना होगा, डिस्ट्रिक्ट कोड, ब्लॉक कोड, सेंटर कोड, यहाँ पे स्टाम्प। और ख़ास करके इसको जब आप ध्यान से देखेंगे अटेंडेंस शीट को, तो इस बार एक पेज में 12 बच्चों के लिए दिया गया है, क्योंकि 12 ही बच्चे को एक रूम में बिठाने का प्रावधान रखा गया है। यहाँ पे कैंडिडेट नेम के साथ फादर नेम भी एक ही कॉलम में लिखना, ऊपर में कैंडिडेट नेम, उसके बाद फादर नेम। ब्लॉक कोड, जेंडर, कैटेगरी, एरिया, रूरल है, अर्बन है, डेट ऑफ बर्थ, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, बुकलेट नंबर एंड बुकलेट कोड बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो बच्चों को जब हम क्वेश्चन पेपर देते हैं तो उसके अंदर ओमआर शीट तो रहता ही रहता है, लेकिन बाहर में फर्स्ट पेज में ऊपर में बुकलेट नंबर और ठीक उसके नीचे बुकलेट कोड लिखा हुआ होता है और फिर ये जो सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट है। तो इसके मॉनिटरिंग सेंटर सुपरिटेंडेंट ही करते हैं, भले ही इन्विजिलेटर इसको भरते हैं और साइंड बाय सेंटर सुपरिटेंडेंट। और इस अटेंडेंस शीट के साथ आपको एक और सर्टिफिकेट देना होता है। अगर आपके सेंटर पर वैसा बच्चा अपीयर हो गया है जिसने दूसरे ब्लॉक से फॉर्म भरा था, जिसका कहीं और सेंटर था, लेकिन वह बच्चा आपके सेंटर पे आ जाता है और तब उसको आप एग्ज़ामिनेशन में अपीयर करा सकते हैं, और लेकिन उसके साथ एक सर्टिफिकेट देना होगा अटेंडेंस शीट के साथ ही लगा करके, जिसमें इस तरह से सीरियल नंबर, ब्लॉक, रोल नंबर, नेम, डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट्स who registered at some other block,
सेंटर बट अपीयर्ड फ्रॉम योर सेंटर। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होगा। और उसके साथ एक और अटेंडेंस शीट के साथ सभी को एक और सर्टिफिकेट लगाना होता है, जिसमें डिटेल ऑफ सीरियल नंबर ऑफ बुकलेट्स एंड आंसर शीट इशूड एट योर सेंटर, जिसमें लैंग्वेज फ्रॉम टू, कितना से कितना नंबर का बुकलेट आपको दिया गया। ये भी प्रोफोर्मा दिया गया है उस पेज में, पेज नंबर 18 पर यहाँ की ड्यूटीज ऑफ सेंटर सुपरिटेंडेंट लिखा गया है। तो इसमें लैंग्वेज, उस लैंग्वेज में कितना से कितना फॉर्म आपको मिला है, इसका जिक्र करके इस भी ड्यूली साइंड बाय यू इसको सबमिट करना पड़ेगा अलोंग विथ अटेंडेंस शीट। इसके बाद जो दूसरा इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है अपेंडिक्स 2 और वो है एब्सेंटी प्रोफोर्मा। एब्सेंटी प्रोफोर्मा भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कौन बच्चा एब्सेंट हुआ है इसकी जानकारी हम लोगों को देनी पड़ती है। ये एब्सेंटी प्रोफोर्मा है। जितना बच्चा आपके यहाँ इनरोल्ड है आपके सेंटर पर, उनके रोल नंबर्स दिए गए हैं और जो बच्चा एब्सेंट है उसके सामने उस गोले को हम लोग भर देते हैं। इसके अलावा जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है इस फॉर्मेट में उसको भी भरना पड़ता है। जो तीसरा इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है सेंटर सुपरिटेंडेंट रिपोर्ट प्रोफोर्मा एफ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये लगभग एग्जामिनेशन ओवर होने वाला होता है, उसके बाद ही आप इसको भर पाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी जानकारियाँ ऐसी होती हैं जिनको बिना एग्जामिनेशन पूरा हुए आप नहीं भर पाते हैं, या फिर इन्विजिलेटर रिपोर्ट आने के बाद उसको आप भर पाते हैं। तो इसमें CS का जो ये रिपोर्ट है इसमें सारी जानकारियाँ आपको देनी पड़ती हैं। कितने कैंडिडेट प्रेजेंट हुए, कितने एब्सेंट हुए, टोटल कितना है, रजिस्टर्ड कितने थे, जनरल, OBC, SC, ST, बॉय, गर्ल, टोटल गर्ल, अर्बन कितनी, रूरल कितनी। इसके अलावा जो रिकॉर्ड ऑफ टेक्स्ट बुकलेट है ये हर जगह आपसे लिया जा रहा है। सीरियल नंबर, लैंग्वेज कितना आपको मिला, कितना यूज़ हुआ, कितना बिना यूज़ हुए रह गया, अगर कोई डिफेक्टिव है तो उतना नंबर भी लिख दीजिए और बैलेंस कितना बच रहा है उसको भी हम लोग लिख पाएंगे टोटल में। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट आपका डिक्लेरेशन होगा। तो सेंटर सुपरिटेंडेंट रिपोर्ट के बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जिसको हम लोग कहते हैं वो अपेंडिक्स 4 और कंप्यूटर कंट्रोल शीट के नाम से ये अपेंडिक्स है। कंप्यूटर कंट्रोल शीट 1 जिसमें सारी जानकारी आपके सेंटर की होगी और इसको सबमिट करना पड़ता है। और इसी के आधार पर जब आप पैकेट्स जमा करने जाते हैं DO ऑफिस या जो सेंटर बनाया गया वहाँ पे, तो इसी कंप्यूटर कंट्रोल शीट के आधार पर कंप्यूटर कंट्रोल शीट 2 बनाया जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसमें आपको सीरियल नंबर, नेम ऑफ सेंटर, ब्लॉक कोड, सेंटर कोड, कितना से कितना रोल नंबर का रेंज आपको अलॉट किया गया है, कितने बच्चे रजिस्टर्ड हुए थे, कितने अपीयर्ड हुए थे, कितने एब्सेंट हुए, लैंग्वेज वाइज या मीडियम वाइज कितना जो है आपका बच्चा अपीयर हो गया है। OMR शीट यहाँ पे है, फिर अटेंडेंस शीट और एब्सेंटी प्रोफोर्मा कितना जो है इन्विजिलेटर रिपोर्ट और आपका रिपोर्ट सब मिला करके टोटल जानकारी के साथ इसको लेकर के जाना होता है, सबमिट करना पड़ता है। इसी से आपके सारे काम का मिलान किया जाता है उस सेंटर पर। तो दीज 4 डॉक्यूमेंट्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट: अटेंडेंस शीट, एब्सेंटी प्रोफोर्मा, सेंटर सुपरिटेंडेंट रिपोर्ट, कंप्यूटर कंट्रोल शीट। इसके बाद कुछ और प्रोफोर्मा है, एनेक्सर है जो फिलअप किए जाते हैं, जिसमें नो रिलेशन सर्टिफिकेट है। एनेक्सर E जितने भी इन्विजिलेटर्स हैं उनसे ये ले लिया जाता है नो रिलेशन सर्टिफिकेट कि उनके बाद या उनके जो रिलेटिव हैं इसमें अपीयर नहीं हो रहे हैं, तभी उनको ड्यूटी दी जाती है। और ये किया जाता है जब ब्रीफिंग सेशन करते हैं उसी समय सुबह में 9:30 बजे, और उनसे ये ले करके रख लिया जाता है। इसके बाद जो दूसरा सर्टिफिकेट है वो है सर्टिफिकेट टू कंफर्म ओपनिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर पैकेट्स एट द सेंटर एंड नॉट यूजिंग मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस।
किसी भी तरह का मोबाइल फ़ोन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ नहीं किया गया या एनेक्सर डी में भर करके देना पड़ता है सर्टिफिकेट। हालांकि सेंटर सुपरिटेंडेंट को मोबाइल फ़ोन यूज़ करना है और उनको NCM-TM के लिए यूज़ करना है, जो ऐप बहुत इम्पॉर्टेंट है और जिसको समय समय पर आपको यूज़ भी करना है। इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद है आपका सर्टिफिकेट रिगार्डिंग ओपनिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर, एनेक्सर F। ये शुरू में ही हो जाता है। सर्टिफिकेट जब आपके पास क्वेश्चन खोलना होता है उस समय इसको भरना होता है। सर्टिफिकेट ऑफ हैंडिंग ओवर एंड टेकिंग ओवर कॉन्फिडेंशियल मटेरियल एट द सेंटर, एनेक्सर C। जिस समय CLO DLO आपको हैंड ओवर करते हैं मटेरियल, ये उस समय सर्टिफिकेट दिया जाता है। फिर है सर्टिफिकेट रिगार्डिंग, लास्ट बट नॉट लिस्ट हम लोग इसको बोल सकते हैं, सर्टिफिकेट रिगार्डिंग स्मूथ कंडक्शन ऑफ JNVST एग्जामिनेशन 2021 या जो भी जिस भी ईयर का है उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट देना है। ये एनेक्सर G में है। और ये पांचों जो सर्टिफिकेट प्रोफोर्मा है इनको अलग से इन्वेलप में डाल करके प्रिंसिपल जवाहर नवोदय विद्यालय को हैंड ओवर कर दिया जाता है। और बाकी जो ऊपर वाले सर्टिफिकेट्स हैं प्रोफोर्मा हैं, इसको जब हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे पैकेट तैयार करेंगे उसमें हम लोग एक बार फिर से इस पर आएंगे। अब हम लोग अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं और पैकिंग करना है टेस्ट मटेरियल का। आपके इसी मैनुअल में, JNVST के मैनुअल में पेज नंबर 49 पर पैकिंग ऑफ टेस्ट मटेरियल टेबुलर फॉर्म में दिया गया है। हम लोगों को 4 पैकेट बनाना है, पैकेट A, पैकेट B, पैकेट C, पैकेट D। जो पैकेट A होगा वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि पैकेट A में हम लोग OMR शीट को, जो आंसर शीट है बच्चों का, उसको हम लोग डालते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को लेना है ये जिप लॉक पॉली बैग, और इसमें इसका जो मैक्सिमम लिमिट है वो 500 है। 500 OMR शीट को इसमें हम लोग डाल सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपके सेंटर पर 250 बच्चे हैं तो 250 OMR शीट जो है इसमें अंदर में हम लोग डाल देंगे, जिप लगा देंगे। लेकिन मान लीजिए कि 500 से ज़्यादा बच्चे हैं तो 501 जिप बैग में, और उसके बाद जो होगा उसको दूसरे बैग में डाल देंगे। डालने के बाद इसको हम लोगों को क्या करना है, एक ब्लू कलर का पेपर बैग दिया हुआ है। इस ब्लू कलर के पेपर बैग में फिर हम इसको जो OMR शीट है उसको डाल देंगे। इसको हम लोग को फोल्ड नहीं करना है, OMR शीट को बिल्कुल नहीं। ध्यान रखना है कि कहीं से ये फटे भी नहीं, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और मशीन रीड करता है इसको। और जब हम लोग इसको ब्लू बैग में भर लेंगे, ब्लू बैग में भरने के बाद हम लोगों को ले लेना है पल्प बोर्ड। ये गत्ते का बना हुआ आता है, पल्प बोर्ड है। 2 पल्प बोर्ड आपको मिलेगा। उसको ऊपर नीचे अच्छे से रखने के बाद इसको हम लोग क्या करते हैं, रबर बैंड से टाइट कर देते हैं। और उसके बाद अब OMR शीट तो मुड़ेगा ही नहीं क्योंकि उसको सपोर्ट मिल गया है इसका। और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से एक आपको ब्राउन बैग भी दिया गया, इन्वेलप है बड़ा सा, लिखा हुआ है प्रिंटेड के साथ है इसमें। इसको हम लोग अच्छे से डाल करके और इसको अंदर डाल करके इसको सील कर देंगे। इसको अंदर डालना है और उसके बाद ये पेपर जो पैकेट A है ये फाइनली बन गया, लेकिन अभी भी एक स्टेप बाकी है। अब इसको क्लॉथ से बढ़िया से लपेट करके उसको अच्छे से सील करके और उसके ऊपर बंडल स्लिप चिपकाना होता है। बंडल जो स्लिप आता है वो बना हुआ रहेगा पैकेट स्लिप, आप क्लॉथ के ऊपर उसको चिपका दिया जाता है। जो पैकेट स्लिप आता है वो आपको प्रिंट करके ही मिलेगा। स्कूल से सारी जो सामग्रियां हैं वो आपको प्रोवाइड कर दी जाती है, जो सिलाई करने का है, धागा है, सुई है, सीलिंग वैक्स है, पैकेट स्लिप है, ये सारे कुछ को
प्रिंट करा के आपको हैंड ओवर कर दिया जाएगा। तो ये है पैकेट ए का स्लिप बना हुआ है, इसको भर करके उसके ऊपर चिपका दिया जाता है। तो ये हो गया पैकेट ए, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैकेट। इसके बाद हम लोग को बनाना है पैकेट बी बनाना है। पैकेट बी क्या बनने वाला है? अटेंडेंस शीट एंड एब्सेंटी प्रोफोर्मा। तो अटेंडेंस शीट और एब्सेंटी प्रोफोर्मा को एक साथ ले लेंगे और उसको जो लाइन क्लॉथ लाइंस लगा हुआ जो इन्वेलप आता है उस इन्वेलप में हम लोग उसको डाल देंगे और उस इन्वेलप में जो लाइन क्लॉथ लाइन इन्वेलप होता है उसमें डालने के बाद उसको सील कर देंगे और उसमें लिख देंगे पैकेट बी। सील करने के बाद उसके ऊपर स्टैम्प भी लगा दिया जाएगा, सेंटर ब्लॉक का सेंटर कोड का स्टैम्प लगाने के बाद पैकेट बी उसमें लिख दिया जाएगा। इसके बाद जो तीसरा वाला बनने वाला है वो तीसरा आपका बनेगा फॉर्म एफ एंड जी, जो सेंटर सुपरिटेंडेंट का रिपोर्ट है और इन्विजिलेटर्स रिपोर्ट है। वो सारे रिपोर्ट को एक साथ एक खाकी इन्वेलप में डाल करके सील कर दिया जाएगा और ये बन जाएगा पैकेट सी। और पैकेट डी में जितने भी अनयूज्ड बुकलेट हैं सभी को डाल करके उनको सील कर दिया जाएगा, मार्किंग क्लॉथ से अच्छे से उसको बंद कर दिया जाएगा और उनके ऊपर स्लिप चिपका दिया जाएगा पैकेट डी का। बस यही करना है और सारा पैकेट बनाने के बाद सभी के ऊपर ब्लॉक कोड का जो आपको मुहर मिला हुआ उसको मुहर लगा करके ड्यूली साइन करके इसको फिर सेंटर पर जो कंट्रोल शीट है उसके साथ आपको सबमिट करना पड़ता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाहर में एक कंट्रोल शीट ही जाएगा और बाकी जो दूसरे सर्टिफिकेट्स थे उनको एक अदर इन्वेलप में करके प्रिंसिपल को हैंड ओवर करना पड़ता है। तो ये पैकिंग ऑफ मटेरियल बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसको पैक करना बहुत आसान है, ABCD बस 4 ही पैक बनाना और A इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। A सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उस पर ध्यान रखना है। और जो B है उसके बाद वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी अटेंडेंस शीट एंड एब्सेंटी स्लिप उसमें जाएगा। तीसरा जो है आपका रिपोर्ट है और चौथा अनयूज्ड बुकलेट का है। तो इस तरह से पैक करने के बाद आप जमा कर दें DO ऑफिस में, DLO के पास सब जमा हो जाएगा। आप इसके बाद बरी हो जाएंगे और जो भी आपका एक्सपेंडिचर हुआ है उसको अच्छी तरह से भर करके आप उसको प्रस्तुत कर सकते हैं DLO के पास और तुरंत जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है वो आपको दे दिया जाता है। तो मैं आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और अगर पसंद आया आपको तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बायोलॉजी स्क्वाड इज़ ऑलवेज फॉर यू ऑल और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।